Hello everyone, in today's video we are going to learn uses of since and for. When to use since and for in a sentence we'll discuss in today's video. So let's get started. Since और for हम सेंटेंस में यूज़ करते हैं. मोस्ट ऑफ द टाइम हमें कन्फ्यूज़न होता है कि सिंस हम कहाँ पे यूज़ करेंगे और फॉर हम कहाँ पर यूज़ करेंगे. जैसे आई हैव बीन कॉलिंग यू, सिंस यूज़ करेंगे या फॉर यूज़ करेंगे कि मैं तुम्हें कॉल कर रहा हूँ 2 घंटे से. अब इसके पहले क्या आएगा, सिंस आएगा या फॉर यूज़ करें, तो कन्फ्यूज़न होती है. तो उन्हीं छोटी छोटी कन्फ्यूज़न को हम आज इस वीडियो के थ्रू दूर करेंगे. तो सबसे पहली चीज़, सिंस और फॉर हम कब कब और कहाँ यूज़ कर सकते हैं. तो सिंस और फॉर 3 तरीके से यूज़ होते हैं. प्रेपोजिशन में किसी भी चीज़ की पोजीशन कब हो रही है कहाँ पर वो बताने के लिए. कंजंक्शन मतलब 2 क्लॉजेस को जोड़ने के लिए, मतलब एक तरीके से 2 सेंटेंस जो बोल सकते हैं आपकी 2 सेंटेंस को जोड़ने का काम करता है आपका सिंस और फॉर. तीसरा टाइम, यानी समय बताता है आपका कि कोई भी चीज़ कब हुई थी, वो बताता है सिंस और फॉर. तो सिंस और फॉर को 3 तरीके से यूज़ कर सकते हैं, एज अ प्रेपोजिशन, एज अ कंजंक्शन, एज अ टाइम. सो सिंस और फॉर होते क्या हैं. तो सिंस और फॉर जो हैं वो आपके एज अ प्रिपोजिशन, एज अ कंजक्शन, एज अ टाइम यूज़ होते हैं. सिंस कब यूज़ होगा, डेफिनेट पॉइंट ऑफ टाइम के लिए. डेफिनेट पॉइंट ऑफ टाइम के लिए क्या यूज़ होगा, सिंस. डेफिनेट का मीनिंग क्या होता है, जो चीज़ क्लियर हो. वो क्या होती है, प्रिसाइज हो, उसे बोलते हैं डेफिनेट पॉइंट ऑफ टाइम. मतलब जहाँ पर फिक्स पॉइंट ऑफ टाइम हमें पता चलेगा वो क्या होता है, वो होगा सिंस. वहाँ पर हम यूज़ करेंगे सिंस. जहाँ पर हमें ये पता चलेगा कि कोई भी चीज़ किस फिक्स टाइम पर हो रही है, हमें टाइम फिक्स पता चलेगा, क्लियर होगा कि इस टाइम से शुरू हुई है, इस टाइम पे ख़त्म हुई है, या कब से हो रही है. फॉर लेंथ ऑफ टाइम, लेंथ मतलब लंबाई, समय का की लंबाई मतलब क्या, ड्यूरेशन बताएगा कि कितनी देर से कोई भी चीज़ हो रही है. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बोलूँ कि मैं मंडे से सैटरडे तक, मंडे से लेकर सैटरडे तक मेरा जॉब मंडे से लेकर सैटरडे तक रहता है, या मैं मंडे से लेकर सैटरडे तक अपना जॉब करती हूँ. तो मंडे एंड सैटरडे, यानी मंडे एक फिक्स पॉइंट है, यानी डेफिनेट पॉइंट ऑफ टाइम है. मंडे और सैटरडे दोनों क्या हुए, डेफिनेट पॉइंट, यानी मंडे के पहले सिंस यूज़ होगा एंड सैटरडे के पहले भी हम सिंस यूज़ करेंगे. बीच का जो टाइम है, यानी मंडे से लेके सैटरडे के बीच, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, जो ये बीच के 4 डेज़ हैं, उसके लिए क्या बोलेंगे, फॉर 4 डेज़. मतलब मैंने कितने, जो बीच का गैप है वो कितना है, 4 डेज़. मतलब टोटल वर्किंग डेज कितने हो गए, 6. तो फॉर 6 डेज़, मतलब जब हमें लेंथ बतानी है तब फॉर यूज़ करेंगे, फॉर 6 डेज़. जब हमें डेफिनेट पॉइंट पता है तो डेफिनेट पॉइंट मतलब जब से शुरू हुआ जब ख़त्म हुआ. जैसे मैं आई हैव बीन स्टडिंग. अब यहाँ सिंस फॉर किसके अकॉर्डिंग होगा, आई हैव बीन स्टडिंग डैश 2 PM, मतलब कब से पढ़ रही हूँ मैं, 2 बजे से पढ़ रही हूँ. तो अब यहाँ सिंस या फॉर फिक्स पॉइंट क्या है, 2 बजे, मैं 2 बजे से पढ़ रही हूँ. तो मतलब वहाँ पे क्या आ जाएगा आपका सिंस, क्योंकि डेफिनेट पॉइंट ऑफ टाइम बता रहा है 2 बजे से. और वही अगर 2 घंटे था होता तो 2 घंटे यानी क्या, लेंथ ऑफ टाइम बता रहा है कि 2 घंटे, ड्यूरेशन बता रहा है, तो वहाँ क्या होता, फॉर 2 आवर्स. हम कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे जिनके थ्रू हमारा क्लियर होगा. तो अभी तक का क्या था, अभी तक का हमें ये पता है कि सिंस यूज़ होगा डेफिनेट पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, फॉर यूज़ होगा लेंथ ऑफ टाइम के लिए. डेफिनेट यानी फिक्स टाइम जहाँ से हमें पता चल रहा है. फॉर एग्जाम्पल, ही हैज़ बीन वर्किंग सिंस फॉर 2 PM. वो कब से काम कर रहा है या कर रही है, ही हैज़ बीन वर्किंग सिंस या फॉर क्या आएगा इनमें से, 2 PM. 2 PM यानी कि दोपहर के 2 बजे से. तो ये 2 क्या है, फिक्स पॉइंट है, डेफिनेट पॉइंट है. तो डेफिनेट पॉइंट के लिए क्या यूज़ होता है, सिंस. तो यहाँ पे क्या होगा, करेक्ट आंसर इज सिंस. ही हैज़ बीन वर्किंग सिंस 2 PM. ही हैज़ बीन वर्किंग सिंस फॉर 2 hours, 2 घंटे से. 2 घंटे क्या बता रहा है, लेंथ ऑफ टाइम, ड्यूरेशन बता रहा है. 2 घंटे कब के 2 घंटे से, अगर मैं अभी बात कर रही हूँ 3 बजे, अगर मैं मतलब अभी 3 बजे अगर मैं बोल रही हूँ कि वो 2 घंटे से पढ़ाई कर रहा है, तो 3 बजे के पहले वो 2 घंटे कौन से होंगे, तो वो ड्यूरेशन जो होगा
वो क्या होगा, लेंथ ऑफ टाइम, यानी यहाँ पे क्या यूज़ होगा हमारा फॉर. ही हैज़ बीन वर्किंग फॉर 2 hours. थर्ड इज ही हैज़ बीन वर्किंग सिंस फॉर मंडे. वह मंडे से काम कर रहा है. मंडे हमें पता चला कब से काम कर रहा है, मंडे से. मंडे क्या है, डेफिनेट पॉइंट ऑफ टाइम. तो हम यहाँ क्या यूज़ करेंगे, ही हैज़ बीन वर्किंग सिंस मंडे. नेक्स्ट इज ही हैज़ बीन वर्किंग सिंस फॉर अ वीक. अब अ वीक मतलब वो एक हफ्ते से काम कर रहा है. एक हफ्ते कौन से, क्या ये डेफिनेट पॉइंट है, ये लेंथ ऑफ टाइम बता रहा है. अ वीक एक हफ्ते से, वो कौन से एक हफ्ते हैं वो हमें नहीं पता चल रहा है कि वो लास्ट जो आपका मंडे था, ट्यूसडे था. तो ही हैज़ बीन वर्किंग क्या हो जाएगा, फॉर अ वीक. नेक्स्ट इज ही हैज़ बीन वर्किंग सिंस फॉर लास्ट वीक. अब लास्ट वीक तो हमें पता चल रहा है, लास्ट वीक यानी जो पिछला हफ्ता था. तो ये क्या बता रहा है, अ वीक में हमें पता नहीं चल रहा था कि कौन सा वाला वीक, अभी वाला, उसके पहले वाला. लास्ट वीक एक फिक्स पॉइंट बता रहा है, डेफिनेट पॉइंट बता रहा है, यानी फिक्स पॉइंट कि लास्ट वीक से काम शुरू है. तो ही हैज़ बीन वर्किंग सिंस लास्ट वीक. दिस कस्टम हैज़ बीन इन प्रेवलेंस सिंस फॉर एजेस. जो ये कस्टम, ये रीति रिवाज कब से चले आ रहे हैं, सिंस और फॉर एजेस. सिंस फॉर में क्या होगा, एजेस मतलब सालों से. अब ये जो एजेस है यानी जो सालों से चले आ रहे हैं, तो ये क्या है, एजेस क्या है, सिंस है या फॉर है. दिस कस्टम हैज़ बीन इन प्रेवलेंस सिंस फॉर एजेस. जो सदियां हैं, ये साल हैं, सालों से चले आ रहे हैं, सदियों से चले आ रहे हैं. ये सदियां कब की हैं, कोई फिक्स टाइम तो है नहीं. तो फिक्स टाइम नहीं मतलब डेफिनेट पॉइंट नहीं है. तो ये क्या है, लेंथ ऑफ टाइम बता रहा है, एजेस बहुत सालों से चले आ रहे हैं. तो हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, फॉर एजेस. ओके. नेक्स्ट इज दिस कस्टम हैज़ बीन इन प्रेवलेंस सिंस फॉर 6th centuries. 6th सेंचुरी मतलब होता है 100 साल का एक सेंचुरी होता है. तो 6th century मतलब 600 सालों से. तो दिस कस्टम हैज़ बीन इन प्रेवलेंस सिंस फॉर 6th century. 6 क्या है, एक डेफिनेट पॉइंट है. तो 6वीं शताब्दी से चले आ रहे हैं. तो ये क्या होगा, डेफिनेट पॉइंट होगा, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, सिंस 6th century. I have been thinking about you. I have been thinking about you dash morning. क्या होगा यहाँ पर, मैं आपके बारे में सोच रहा हूँ कब से, सुबह से. तो सुबह से सिंस या फॉर. मॉर्निंग क्या है, एक डेफिनेट पॉइंट ऑफ टाइम है. डेफिनेट पॉइंट ऑफ टाइम के पहले क्या यूज होगा, सिंस. सो आई हैव बीन थिंकिंग अबाउट यू सिंस मॉर्निंग. नेक्स्ट इज आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू. मैं आपका इंतज़ार कर रही हूँ 5 minutes से. तो जो 5 minutes हैं, ये 5 minutes के पहले क्या आएगा, सिंस या फॉर. तो 5 minutes, जो 5 मिनट हैं, ये कब 5 मिनट हैं, ये फिक्स टाइम आपको पता चल रहा है क्या, ये ड्यूरेशन बता रहा है कि 5 मिनट से ड्यूरेशन चला आ रहा है. लेंथ ऑफ टाइम बता रहा है कि 5 मिनट का टाइम हो गया, 5 मिनट का लेंथ हो गया है. तो ये 5 minutes के पहले क्या आएगा, फॉर. आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 5 minutes. So there are 3 more questions as an exercise for you. Let me know your answers in comment section. Questions are, first one is, they have been playing cricket dash 2 hours. Since या for में आपको choose करना है. Second is, I have not changed job dash 2017. And third one is, I have been calling you dash 2 hours. इन तीनों के ही आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देने हैं कि तीनों के कौन से ऑप्शन सही होंगे सिंस और फॉर में. सो अगर आपको आज की ये क्लास यूजफुल लगी हो तो डू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर टू अदर्स. थैंक यू.